सैदियां पेरिस पर पूरी शिद्दत से हावी हो चुकी थी। जरी हैदर शाह के लिए ये वक्त नए प्रोजेक्ट्स और कारोबारी दौरों का होता था, लेकिन इस बार इसे एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूरत जाना था और मुआहदे की रौ से महवीन का इसके साथ होना लाजिम था। जहाज की प्राइवेट कैबिन में बैठे महवीन एक किताब में मगन थी, लेकिन इसकी तवज्जो बार बार सामने बैठे उस शख्स की तरफ जा रही थी जो लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। जरी के माथे पर पड़ने वाली शिकनें इसकी ज़हनी थकन का पता दे रही थी। आपने पिछले 4 घंटों से कुछ नहीं खाया, महवीन ने खामोशी तोड़ते हुए धीमे लहजे में कहा। जरी ने टाइपिंग रोकी और ऐनक उतारकर अपनी आंखों को मसा। वक्त नहीं मिला? वक्त मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। यह आपकी अपनी नसीहत थी जो आपने पिछले हफ्ते अपने मुलाज़मीन को दी थी। महवीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे याद दिलाया। जरी ने इसे देखा। महवीन की आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो जरी को दिफाई पोजीशन पर ले आती थी। इसने महसूस किया कि इस औरत के सामने इसका कॉर्पोरेट मांस पिघलने लगता है। ठीक है, जरी ने लैपटॉप बंद कर दिया। आप क्या तजवीज़ करती हैं? थोड़ी देर के लिए खामोशी और शायद ये कॉफी। इसने मेज पर रखे थर्मस से कॉफी प्याले में उंडेली। जब इसने प्याला जरी की तरफ बढ़ाया तो इसकी उंगलियां एक लम्हे के लिए छू गई। वो लम्हा एक बिजली के झटके की तरह था। जरी ने फौरन प्याला थामा, लेकिन इसकी नजर महवीन के हाथ पर ठहर गई। इसकी उंगलियां ठंडी थी जबकि जरी का लम्हा तप रहा था। महवीन ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई, मगर इसका दिल अब किताब के सतरों पर नहीं अपनी धड़कनों पर था। ज्यूरिख के पुरताइश होटल के पेंट हाउस में इन्हें ठहराया गया था। वहाँ 2 अलग कमरे थे, लेकिन एक मुश्तरका लाउंज था जिसकी शीशे की दीवार से अल्प्स के पहाड़ साफ नजर आते थे। रात के पिछले पहर जब बाहर बर्फबारी शुरू हुई, महवीन की आंख खुल गई। वो प्याल बिछाने के लिए लॉन्च में आई तो वहाँ का मंजर देखकर ठठक गई। जरी वहाँ मौजूद था। वो सिर्फ एक सफेद कमीज शलवार में था जिसकी आस्तीनें कौनियों तक चढ़ी हुई थी। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। इसके हाथ में एक गिलास था, वो बस कहीं खोला हुआ था। आप सोई नहीं? महवीन ने दबे कदमों करीब आते हुए पूछा। जरी चौंका नहीं। शायद उसे उसके कदमों की चाप पहले ही सुनाई दे गई थी। मुझे नींद से ज्यादा सुकून अजीज महवीन, और इस शहर की खामोशी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। वो इसके बराबर आकर खड़ी हो गई। बाहर की सफेद बर्फ की रोशनी इनके चेहरों पर पड़ रही थी। आप किस चीज से भाग रहे हैं जरी? इसका सवाल अचानक और गहरा था। जरी ने सिर घुमाकर इसे देखा। इनके दरमियान अब महज चंद इंच का फासला था। इस गुर्बत में महवीन को इसकी सांसों की हिद्दत महसूस हो रही थी। मैं भाग नहीं रहा, मैं महफूज रहना चाहता हूँ। जरी की अजय आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से को एक खाने में रखा है। तुम उस खाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। महवीन ने हिम्मत जमा की और इसकी आंखों में देखा। कौन सा खाना? बीवी का या उस मुआहदे का? जरी ने गिलास मेज पर रखा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसकी शख्सियत का रूप उस वक्त महवीन पर हावी होने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और बहुत आहिस्ते से महवीन की इकाई के करीब लाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। इसके हाथ की तपिश महवीन की जिल्द महसूस कर रही थी। इस मुआहदे ने हमें जोड़ा है महवीन। अगर ये ना होता तो हम शायद कभी एक दूसरे के सामने ना खड़े होते। इसका लहजा अब सरगोशी में बदल चुका था। महवीन की सांसें बेतरतीब होने लगी। इसे महसूस हुआ कि अगर वो 1 इंच भी आगे बढ़ी तो वो तवाज़ुन खो देगी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस मुआहदे से घुटन होती है। जरी की आंखों में एक लम्हे के लिए ख्वाहिश की एक लहर दौड़ी, जिसे इसने फौरन छुपा लिया। इसने अपना हाथ नीचे गिरा लिया और एक सर्द आह भरी। घुटन का इलाज सब्र है महवीन, हमारी मुद्दत अभी खत्म नहीं हुई। वो इसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात महवीन को एहसास हुआ कि जरी हैदर शाह जितना संगदिल नजर आता है, इसके अंदर इतनी ही गहरी आग दहक रही है। वो इसे छूने से डरता था, क्योंकि ऐसे मालूम था कि अगर एक बार छू लिया तो वो खुद पर काबू खो देगा।
अगले दिन कॉन्फ्रेंस में महवीन का एक पुराना कुलीग डॉक्टर दानियाल इसे मिल गया। दानियाल एक हंसमुख और खुश मिजाज इंसान था जिसने महवीन के साथ कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। महवीन, तुम यहाँ और इतनी बदल गई हो। दानियाल ने जोर से इसका हाथ थाम लिया। दूर खड़ा दले जो एक बिजनेस टाइकून से बात कर रहा था, इस मंजर को देखकर साकित हो गया। इसकी नजरें दानियाल के हाथ पर थीं जो महवीन के हाथ को छू रहा था। इसके जबड़े भज गए और इसकी आंखों में वो मलकियत का एहसास उभरा जिसे वो मानने से इनकारी था। जब दानियाल ने महवीन को कॉफी की ऑफर की तो इससे पहले कि वो जवाब देती, जरी इनके दरमियान आ खड़ा हुआ। हेलो, मैं जरी हैदर शाह, महवीन का शौहर। इसने शौहर के लफ्ज पर इतना जोर दिया कि दानियाल मुस्कुराहट समेत पीछे हट गया। जरी ने महवीन के शाने पर अपना हाथ रखा। इस बार ये दिखावा नहीं था। इसकी उंगलियां इसके शाने को मजबूती से थामे हुए थी, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि ये इसकी हद है। महवीन ने हैरत से जरी को देखा। ये पहला मौका था जब जरी ने निजी तौर पर नहीं बल्कि अवामी तौर पर अपनी मलकियत का इजहार किया था। हमें निकलना है महवीन, जरी ने सर्द लहजे में कहा और इसे तकरीबन खींचते हुए वहां से ले गया। गाड़ी में वापसी पर खामोशी इस कदर बोझल थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ मेरा दोस्त था, महवीन ने आखिरकार कहा। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई औरत की शज़ाए मौत को और इस तरह हाथ सोने की इजाजत नहीं दे सकती। जरीन का लहजा गुस्से से लबरेज था। आपको मेरी इज्जत की फिक्र है या अपनी अना की? महवीन ने तलखी से पूछा। जरी ने गाड़ी अचानक एक सड़क के किनारे रोक दी। इसने मुड़कर महवीन को देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें लगता है ये सिर्फ अना है? उसकी तरफ झुका। इस बार कोई फासला नहीं था। उनके चेहरे एक दूसरे के इतनी करीब थे कि इनकी सांसें आपस में उलझ रही थी। जरी की नजरें महवीन के कांपते हुए लबों पर थीं। अगर ये अना होती तो मैं तुम्हें अब तक छोड़ चुका होता। ये कुछ और है महवीन, कुछ ऐसा जो मुझे पागल कर रहा है, इसने दबी आवाज में कहा। इस लम्हे में खतरनाक गुर्बत थी, एक ऐसा एतराफ जो जबान पर नहीं आया था लेकिन हवाओं में महसूस किया जा सकता था। जरी ने खुद को रोका। इसका हाथ सीट के पीछे वाले हिस्से पर सख्ती से जमा हुआ था। वो इसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन मुआहदे की वो दीवार अब भी इनके दरमियान खड़ी थी। इसने एक लंबा सांस लिया और पीछे हट गया। हम वापिस पेरिस जा रहे हैं आज ही।